गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कर रहे थे क्लास 8 की मैथमेटिक्स यानी गणित। और हमने अध्याय 1 शुरू किया था जिसका नाम था परिमेय संख्या। इसका हम लोग पार्ट 1 पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये था आपका अध्याय 1 जिसमें हम लोग कल शुरुआत किए थे पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो पहले आप जाकर के पार्ट 1 लेक्चर को देख लेंगे, फिर आपको पार्ट 2 समझ में आएगी। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे बेसिक पार्ट, जो कि हमने देखा था प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक के बारे में। इतना हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। और हम देखे थे परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग पूर्ण संख्या के गुणधर्म पढ़ लिए थे समवृत्त के अंतर्गत। आज हमको शुरू करना है कहाँ से? पूर्णांक से। पूर्णांक के बारे में आज हमको पढ़ना है। क्या पूर्णांक समवृत्त के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ये हमको आज चेक करना है। पहला दिया गया है योग के अंतर्गत। किसके? योग के अंतर्गत। जैसे दो कोई पूर्णांक हम लेते हैं, 3 क्या है? एक पूर्णांक है। और 5 भी क्या है? एक पूर्णांक है, जिसको हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 8। क्या 8 एक पूर्णांक है? तो हाँ, बिल्कुल एक 8 भी पूर्णांक है। फिर इसको हम कर सकते हैं 5 × 6। 5 भी क्या एक पूर्णांक है और 6 भी क्या एक पूर्णांक है। इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 6×5 = 11। 11 भी क्या एक पूर्णांक है। और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल 5 और प्लस -3 घट क्या, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2। क्या 2 एक पूर्णांक है? तो हाँ, बिल्कुल एक पूर्णांक है। और यहाँ 3 और 5 भी क्या था? पूर्णांक था। तो हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, दो पूर्णांक ए और बी को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है सी, क्योंकि सी भी क्या एक पूर्णांक है। जिसको हम कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? आगे है व्यवकलन के अंतर्गत, यानी व्यवकलन यानी इसको हम घटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटाव। जैसे कोई दो पूर्णांक दिया है, 7 और 3 दो को पूर्णांक है, घटाएगा तो आएगा 4। तो 4 क्या एक पूर्णांक है? तो बिल्कुल एक पूर्णांक है। फिर हम कर सकते हैं 3 - 8 आएगा -5। क्या -5 एक पूर्णांक है? तो हाँ, बिल्कुल एक पूर्णांक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। इसको हम व्यापक रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये क्या है? कोई पूर्णांक है। और बी भी क्या है? कोई पूर्णांक है। दोनों को हम घटाते हैं तो हमें मिलता है कोई सी मिलता है, और सी भी क्या है? पूर्णांक है। क्लियर है? आपको इसमें दिया गया है। फिर है गुणन का चेक करना है, गुणन के अंतर्गत कि क्या दो पूर्णांक का गुणन हमेशा एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 5 एक पूर्णांक है और 4 भी क्या एक पूर्णांक है। गुना करेंगे आएगा 5 चौके 20, और 20 भी क्या एक पूर्णांक है। -3 एक पूर्णांक है, और इंटू 6 भी क्या एक पूर्णांक है। आएगा 18। -18 भी क्या एक पूर्णांक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। इसको अगर लिखना है व्यापक रूप में तो ए क्या है? कोई पूर्णांक है, इंटू बी भी क्या है? एक कोई पूर्णांक है। गुना करने पे आएगा कुछ हमको मिलेगा सी, और सी भी क्या है? कोई पूर्णांक। क्लियर है? नेक्स्ट दिया है भाग के अंतर्गत। जैसे हम कोई दो पूर्णांक को हम जब भाग करते हैं, 6 क्या एक पूर्णांक है, इसमें हम भाग देंगे 3 से, 3 भी क्या एक पूर्णांक है, तो हमें आएगा 2। और 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन जब हम इसको पलट के भाग करेंगे, या हम किसी अदर संख्या को लेते हैं, हम 5 में भाग दे दिए 6 से, तो ये आ जाएगा 5/6, जो कि ये
यह एक पूर्णांक नहीं है, यह एक हो गया भिन्न हो गया। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं में। अब हमको समृद्ध के अंतर्गत परिमेय संख्या को पढ़ना है कि क्या जब पहले तो आएगा योग, पहले क्या आता है? योग आता है। जब हम दो परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो क्या हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है? तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, ये काटेगा इसको 3 मरतबे तो 3, एक आएगा 7/6। क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़े हैं तो हमको मिला है क्या? एक परिमेय संख्या मिला है। तो हम कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? यहाँ यहाँ पे दिया हुआ भी है 3/8 को जोड़ा है -5/7 से, तो आया है कितना? आया है -19/56, जो कि क्या है? परिमेय संख्या। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे हमें हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। आगे दिया गया है, इसमें लिखा भी है, देख लीजिए कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। ये आपका व्यापक रूप में भी दे चुका है ऐसे यहाँ तक। आगे है दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाव जब हम करते हैं, यानी व्यकलन। जैसे 3/5 को हम घटाते हैं 2/5 से। दोनों क्या है? परिमेय संख्या है, एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, 3 - 2 आ जाएगा 1/5। नहीं, 3/5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या था, 2/5 भी परिमेय संख्या था, और आया क्या? 1/5। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यकलन यानी घटाव के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? तीसरा था गुणन के अंतर्गत। जब हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, 3/5 का एक परिमेय संख्या है और 4/6 का एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 4×3 = 12 और 6×5 = 30। क्या 12/30 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम। चौथा था भाग के अंतर्गत। भाग के अंतर्गत जब दो परिमेय संख्या जैसे 5/8 लेते हैं, इसमें हम भाग कर देंगे 3/6 से। तो भाग करने के लिए पहले हम इसको गुना में चेंज करते हैं, तो 5/8 गुना 6 चल जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, हो जाएगा 6×5 30, 8×3 = 24। क्या आया? 30/24। क्या एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग किए तो हमें मिला क्या? परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे क्या कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी परिमेय संख्या में चारों नियम फॉलो करता है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये चारों सम्मिलित के नियम के पालन कर रहा है परिमेय संख्या। लेकिन हम बात किए थे पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या में जो हुआ था कि सिर्फ प्लस और गुना के अंतर्गत सम्मिलित था। तो पूर्णांक में भी क्या था? तो पूर्णांक में था जो कि पूर्णांक में था प्लस, माइनस और गुणन के अंतर्गत सम्मिलित था। लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ होता था जोड़ और गुना। लेकिन परिमेय संख्या में जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों क्या आता है? इसके नियम को फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी
रिक्त स्थान को भरना है। निम्न सारणी में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। कुछ इसमें संख्या दिया गया है और समृद्ध के अंतर्गत जो 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 आते हैं सो लिखना। मतलब कि परिमेय संख्या में चारों नियम फॉलो करते थे ना, कि योग के अंतर्गत भी समृद्ध थे, घटाव में भी समृद्ध थे, गुणा में समृद्ध थे और भाग में भी समृद्ध थे। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पे हाँ होगा। क्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है, दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें हाँ होगा। क्लियर है? और इसमें भी हाँ हो जाएगा। पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक कहाँ कहाँ समृद्ध था? तो एक तो इसमें था, पूर्णांक जो था कि जोड़ में हाँ था और गुणा में था हाँ था, समृद्ध था। पूर्ण संख्या सिर्फ जोड़ में और गुणा में था, इसमें नहीं था। परकीय संख्या के बारे में नहीं देखे थे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि कोई दो परकीय संख्या, परकीय संख्या होता क्या है? एक दो तीन चार डॉट डॉट अनंत तक, यानी गिनती की संख्या को हम कहते हैं परकीय संख्या। जब दो परकीय संख्या को हम जोड़ेंगे, योग का पहले हम चेक करते हैं योग में, तो तीन और चार को हम जोड़ते हैं तो हमें मिला क्या? सात। सात क्या एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, इसके अंतर्गत ये समृद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे हम घटाव की बात करेंगे तो हम घटाएंगे, आठ में से हम नौ को घटाते हैं तो मिलेगा -1। -1 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है। गुना की हम बात करते हैं तो दो परिमेय संख्या से तीन और पाँच को हम गुना किए तो आएगा हमें 15, जो कि 15 क्या है? परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। लेकिन भाग में हम कर देंगे 8 भागे 9, तो आएगा क्या? 8/9, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नहीं। और पूर्ण संख्या में भाग में आ जाएगा नहीं। क्लियर है यहाँ से? तो अगला नियम है क्रम विनिमेयता नियम, तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।